तो इसके साथ ही हम चलते हैं इस नज़्म के दूसरे शेर की तरफ। तो शेर नंबर 2 है, निज़ामे आसमानी है उसी की हुक्मरानी है, बहारे जावदानी है उसी की बागबानी है। तो बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि हमने शेर नंबर 1 की तशरीह की, इसकी तशरीह करते हुए भी हमने पहले लिखना है नज़्म का नाम, फिर लिखेंगे शायर का नाम और फिर मफ़हूम बयान करेंगे। यानी कि इस कायनात का वाहिद और अकेला खालिक सिर्फ़ अल्लाह है, जिसके हुक्म से ये निज़ाम आसमानी चल रहा है। निज़ाम आसमानी से क्या मुराद है? यानी कि निज़ाम शमसी और कमरी वगैरह। और इस दुनिया की हमेशा रहने वाली बहार का असली निगहबान खुदाए वाहिद है। तो अब इसकी तशरीह देख लेते हैं कि हफीज़ जलंधरी हालिक़े कायनात की हम्दो सना बयान करते हुए तशरीह तलब शेर के पहले मिसरे में अर्ज़ करते हैं कि आसमानी निज़ाम जो कि निज़ाम शमसी और कमरी पर मुश्तमिल है, इस सारे निज़ाम का कंट्रोल और इख्तियार सिर्फ़ अल्लाह ताला के हाथ में है। जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी इरशाद फरमाया, तर्जुमा क्या होगा उसका, न सूरज की मजाल है कि चाँद को जा पकड़े और न रात सबकत करने वाली है दिन से, ये सब एक दायरे में तैर रहे हैं। इसी तरह से शेर के दूसरे मिसरे में शायर कहते हैं कि अल्लाह ही है जिसने इस बाग़े दुनिया में लाजवाल बहारें और रौनकें अता की, और इस बाग का निगहबान और असली मालिक और निगरान सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात है। अल्लाह ताला ने अपने कलाम मुक़द्दस का आगाज़ भी कुछ इस तरह से किया कि सब तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो सारे जहान का पालने वाला है। तो एक शायर भी क्या खूबसूरत अंदाज़ में अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करते हैं कि रंग तेरा चमन में बू तेरी, रंग तेरा चमन में बू तेरी, खूब देखा तो बाग़बां तू है। तो आप कोशिश करें कि हर शेर की तशरीह करते वक़्त तशरीह में